हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल कोड इजी। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स। तो यार कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं ये देखेंगे और क्या यूज़ होता है डेटा टाइप्स का। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में वेरिएबल्स बनाए थे, तो हमने ये देखा था कि उस वेरिएबल्स में कौन सा डेटा हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया था, उसके बाद हमने नंबर्स स्टोर किए थे। तो फ्रंट एंड पे जब हम ऐसे देखते हैं तो ये बहुत इजी लगता है। हम डेटा टाइप्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। जब बैकएंड में पाइथन हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है या फिर जो भी हमने कोड लिखा उसको प्रोसेस करता है, तो बैकग्राउंड में जब वो प्रोसेस करते समय वो चेक करता है कि ये जो वेरिएबल्स है जिसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसका टाइप क्या है। अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू टू लिखा हुआ है, और हम दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं या प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, एडिशन का हमको प्रोग्राम लिखना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब पाइथन आपके प्रोग्राम को रन करता है, प्रोसेस करता है, तो पहले वो चेक करता है कि ए का जो डेटा टाइप है वो क्या है और बी का डेटा टाइप क्या है। अगर ए का डेटा टाइप इंटीजर है और बी का इंटीजर है और बीच में हमने प्लस यूज किया हुआ है, तो वो क्या करेगा बेसिकली, उसको एडिशन कर देगा उसका। तो ए प्लस बी अगर थ्री प्लस टू कर रहे हैं तो हमको फाइव दे देगा। इसी तरह से जैसे कि मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, मैंने लिखा टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने बी इक्वल टू लिखा थ्री। अब सॉरी, बी इक्वल टू मैंने लिखा थ्री, उसके बाद में ए प्लस बी करता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी। तो ये क्या आउटपुट देगा यार मेरे को, थ्री प्लस टू फाइव करके फाइव मेरे को आउटपुट दे देगा ये। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ, ए पे लिखता हूँ मैं कोई स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, और बी पे मैं कोई दूसरी स्ट्रिंग लिखता हूँ हाय। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको ए प्लस बी करूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा हेलो और हाय, हेलो हाय, ये प्रिंट करेगा ये। ठीक है। तो इसीलिए डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सामने से जैसे कि आपको पता है कि पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। जो भी आप इसमें वैल्यू स्टोर करते हो, अभी मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया तो ये ए का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि डेटा टाइप क्या है। तो जब ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं बैकग्राउंड में, जब ये प्रोसेस होता है, पाइथन जब इसको इंटरप्रेट करता है और जब इस वाली लाइन पे पहुंचेगा तो ए प्लस बी वो देखेगा ए भी एक स्ट्रिंग है और बी भी एक स्ट्रिंग है, तो इसको क्या करेगा, वो एडिशन नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, कॉन्केटिनेशन कर देगा। क्योंकि दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके वो ये ऐसे करके आउटपुट दे देगा। लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब दोनों का डेटा टाइप इंटीजर होता है, उस टाइम पे क्या करता है, वो ए प्लस बी को एडिशन कर देता है और उसका एक आउटपुट दे देगा। अगर थ्री प्लस टू कर रहा है तो फाइव उसका आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे टेक्स्ट को स्टोर करना है, टेक्स्ट आप कुछ भी लिख रहे हो स्ट्रिंग, तो उसके लिए एस टी आर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होता है। नंबर्स के लिए आप नंबर्स कई तरह के हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है नंबर, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और फ्लोटिंग भी हो सकता है जिसमें कि पॉइंट्स लगते हैं, वन पॉइंट टू फोर, टू पॉइंट थ्री फोर, इस तरह से नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस टाइप का भी एक डेटा टाइप होता है जिसमें कि लिस्ट, टपल, रेंज, ये सब यूज होते हैं। तो लिस्ट जैसे कि एरे हम यूज करते हैं, उसी तरह से लिस्ट होता है, टपल होता है एक। ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं कंटिन्यूस। और एक रेंज होता है, जब हम लूप चलाते हैं तो रेंज जनरेट करते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक का लूप चलाना है। इसी तरह से एक डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, ये मैप करने के लिए होता है डिक्शनरी बेसिकली। तो मैं एक बार बताते हुए चलता हूँ कि किस तरह से कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो अगर हमको टेक्स्ट स्टोर करना है कभी हमको, तो हमने ए में क्या है, टेक्स्ट स्टोर किया हुआ, तो ये किस तरह का डेटा टाइप है, ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है। उसके बाद अब हम नंबर की बात करते हैं। अगर हमें क्या करना है, किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर करना, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर टाइप का, इंटीजर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, इंट। उसके बाद हम अगर फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे मैंने वन पॉइंट जीरो वन इस तरह से कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा मेरा। ठीक है। अब ये तो हो गया सिंगल सिंगल वैल्यू, क्योंकि ए के अंदर भी हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बी के अंदर भी हमने वन स्टोर किया, सी के अंदर भी हमने एक सिंगल वैल्यू स्टोर करी है। अब अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या डेटा टाइप होते हैं, तो सीक्वेंस डेटा टाइप यूज होते हैं उसके लिए। सीक्वेंस डेटा टाइप में आपका आ जाता है टपल आ जाता है, लिस्ट आ जाता है। तो लिस्ट एरे की तरह होता है, जैसे हमने एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ किसकी बनानी, हमको लिस्ट बनाते हैं हम नंबर की कोई, कि हमारे सब इंटीजर्स हैं इसमें, तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर। उसी तरह से आप टपल के अंदर भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टपल नंबर करके, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता हूँ मैं। तो इसमें भी मैं वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव इस तरह से नंबर स्टोर कराऊंगा।
जैसे कि लिस्ट में देखा आपने कि 1 2 3 4 5 मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड किए हैं यहाँ पे, और टपल में भी इसी तरह से मैंने दोनों को ऐड किया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे दोनों में मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के केस में क्या है, लिस्ट म्यूटेबल होता है। लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसमें क्या करते हैं, ऐड डिलीट अपडेट इंसर्ट सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बार टपल में अगर आपने अपडेट ऐड कर दिए हैं एलिमेंट, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है कि लिस्ट जो होती है हमारी म्यूटेबल होती है, और टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही बोलोगे कि लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है, और टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, कि उसके अंदर से हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। और क्या होता है यार, दो और डेटा स्ट्रक्चर हैं जैसे कि सेट और डिक्शनरी, इसके अंदर यूज होता है। तो जो सेट होता है, तो ये चारों जो डेटा स्ट्रक्चर है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट, और एक हो गया लिस्ट, हो गया मेरा टपल, हो गया उसके बाद मेरा हो गया डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में किस तरह से स्टोर कराऊंगा मैं वैल्यूज को, डिक्ट अंडर स्कोर नंबर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो डिक्शनरी क्या, करली ब्रैकेट होता है इसमें, इसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं आपके, ये है की। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। उसके बाद मैंने एक इस तरह से ही बना सकता हूँ की को, कि मैंने लिखा यहाँ पे वाई, और मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी कोई भी स्ट्रिंग, हेलो। ठीक है, इस तरह से बना सकता हूँ। तीसरी वैल्यू स्टोर करानी मेरे को, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, और मैंने इसके आगे लिख दिया 456। तो ये इस तरह से काम करता है, की वैल्यू पेयर में चलता है डिक्शनरी जो होता है हमारा। उसके बाद हमारा जो चौथा है वो है सेट। तो सेट कैसे करते हैं, जैसे डिक्शनरी हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट हमारा किस तरह से बनेगा, अब मैं सेट अंडर स्कोर नंबर करता हूँ। सेट को भी हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, लेकिन सेट में क्या होता है, की वैल्यू पेयर नहीं होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी के केस में होता है की वैल्यू पेयर, सेट के केस में क्या होता है, सेट भी करली ब्रैकेट के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर नहीं होता है। और सेट की एक और खास बात है कि सेट कभी भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होगा यूनिक होगा। तो कभी आपको जैसे कोई प्रोग्राम आ जाता है कि इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने, तो वहाँ पे आप सेट को यूज़ कर सकते हो। डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। टपल के अंदर हम इस तरह से राउंड ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, तो इसके अंदर से हम अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को। उसके बाद लिस्ट, लिस्ट की बात कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होता है, इसके अंदर सारे ऑपरेशन पॉसिबल है, अपडेट डिलीट मॉडिफाई कर सकते हो आप इसको। और इसमें किस तरह के भी आप लिस्ट रख सकते हो। तो ये होता है लीनियर ही होता है, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर है सारे लीनियर ही है। इसमें मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज नहीं बना सकते, सिंगल रो होती है और मल्टीपल कॉलम्स में चलते हैं ये, इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक बार दोबारा से एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि यार अगर हमको क्या करते हैं, लिस्ट को डिफाइन करना है या फिर टपल को डिफाइन करना है, तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, लिस्ट को डिफाइन करना है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करनी है। तो ठीक है, मैं एल कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसमें मैंने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी यहाँ पे। तो लिस्ट इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, तो इस तरह से बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को टपल को डिफाइन करना है, तो टी मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने अपने टपल को डिफाइन कर दिया, तो इस तरह से एक एम्प्टी टपल बनता है। डिक्शनरी, अगर एम्प्टी डिक्शनरी को डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिक्ट मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और उसमें एक मैंने करली ब्रैकेट ऐड कर दिया। उसी तरह से सेट के केस में भी होता है, मैंने सेट या फिर एस नाम का कोई वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक सेट फंक्शन आएगा, उसके अंदर आप इस तरह से सेट डिफाइन कर सकते हो। सेट के केस में थोड़ा सा अलग होता है, बाकी में सेम ही हम यूज़ करते हैं। तो ये तो होगी यार कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये चार जो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होते हैं, डेटा टाइप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे। ये तो नॉर्मल हमारे इंटीजर और स्ट्रिंग, ये तो बहुत ही ईजी, और इसमें ऑपरेशंस भी इसके काफ़ी होते हैं। इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है इन चारों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया अभी, तो उसी को देख लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और बाकी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक बार थोड़ा सा हम और इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़े आइटम ऐड करते हैं, लिस्ट किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ यार। अब हम इसमें कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं। हमने पुराने वाले कोड को कमेंट कर दिया, ये समझाने के लिए था। इसमें थोड़ा सा एक एक हर एक डेटा स्ट्रक्चर को उठाते हैं और उसमें एक थोड़ा सा
कुछ कोड ऐड करने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग को अगर मॉडिफाई करना होगा तो हम किस तरह से चलेंगे। तो वो चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट डाल देता हूँ। तो लिस्ट हमने कैसे बनाई थी, एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करते हैं। एम्प्टी लिस्ट में मेरे को बनानी होगी तो एल इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एरे वाला एक ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, ये तो ये मेरी एम्प्टी लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एलिमेंट ऐड करने हैं। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या होता है, लिस्ट के अंदर फंक्शन होता है एल डॉट अपेंड। जो वेरिएबल जिसमें आपने लिस्ट को डाला हुआ है, जिसमें असाइन किया है लिस्ट को, उसका नाम वो लिखेंगे और डॉट अपेंड लगाएंगे। अपेंड फंक्शन है बिल्ट इन लिस्ट का, और कोई भी नंबर ऐड कर देंगे, हम 2 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक और नंबर ऐड करके देखते हैं, इसमें 3-4 नंबर ऐड कर लेते हैं। मैंने ये डाल दिया, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 22 लिख देता हूँ। उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया था, प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है। प्रिंट के अंदर हम क्या कर देंगे, वेरिएबल डाल देंगे जो एल है, एल डाल दूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ एक बार कि क्या आता है। मेरे पास 2, 3, 20 और 22 आ गया। तो लिस्ट हमारी इसी तरह से मैंने बताया था, तो इसी तरह से इसने आउटपुट दे दिया लिस्ट की फॉर्म में। तो मेरे ये आइटम ऐड हो गए। तो इस तरह से मैं आइटम ऐड करूँगा अगर मुझे लिस्ट में काम करना है। और अगर आपको कोई आइटम डिलीट करना है लिस्ट से, तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, वही आपको एल जो वेरिएबल जिसमें जिसमें कि आपकी लिस्ट डिफाइन है, तो एल के अंदर आपने लिस्ट को डिफाइन किया, एल वेरिएबल बनाया था, इसमें लिस्ट डिफाइन कर दी। एल डॉट पॉप करके एक फंक्शन आता है। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आप फिर से एक बार प्रिंट करो, आप प्रिंट करोगे लिस्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई आइटम हमारा डिलीट हो गया है लिस्ट से। तो मैंने देखा 2, 3, 20, 22 था। तो 2, 3, 20 और लास्ट का जो आइटम था वो मेरा पॉप हो गया है इसमें से, यानी कि डिलीट हो गया। तो मेरी अब जो लिस्ट आई है उसमें 3 एलिमेंट है, इससे पहले 4 एलिमेंट थे। तो मैंने एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया यहाँ से। उसके बाद हम अगले डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगले डेटा स्ट्रक्चर हम सेट उठा लेते हैं कि सेट कैसे काम करता है। तो सेट को मैंने कैसे डिफाइन किया था, एज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट। और मैंने इसको डिफाइन किया था जब, तो मैंने इसे लिखा था एस ई टी सेट, और इस तरह से ब्रैकेट लगा देते थे। ये एक मेरा एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसमें एलिमेंट ऐड करने, तो मैं कैसे करूँगा, एस डॉट ऐड करके फंक्शन आता है। तो इसमें मैंने एक एलिमेंट ऐड कर देना है 1, फिर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ इसमें 2, 3, 4। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। तो मैंने 4 एलिमेंट ऐड कर लिए हैं अपने सेट में। और एक बार मैं इस सेट को प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने सेट को प्रिंट किया, तो 1, 2, 3, 4 सेट को हम डिफाइन करते थे करली ब्रैकेट के अंदर। और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि सेट के अंदर क्या है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता ये। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ एक बार। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, एस डॉट ऐड। और मैंने जो एलिमेंट पहले से ऐड किया हुआ है 1, दोबारा से मैं ऐड कर देता हूँ और फिर से इसको प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एस। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी देखो यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है, ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करेगा ही नहीं सेट अपने अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पहले ही ऐड कर दिया था, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया तो 1, 2, 3, 4 आया। फिर मैंने एस डॉट ऐड 1 किया, तो 1 जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, दोबारा मैंने ऐड किया तो उसने ऐड नहीं किया, मुझे 1, 2, 3, 4 ही रिटर्न किया है उसने। तो इसीलिए सेट के अंदर क्या है कि आप डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगले डेटा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम लोग। और हाँ, एक और फंक्शन में बता देता हूँ रिमूव करने के लिए, कि अगर आपको रिमूव करना है कोई एलिमेंट सेट के अंदर से, तो कैसे रिमूव करोगे। तो उसके लिए रिमूव फंक्शन होता है, तो एस डॉट रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ से मेरे को 1 रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं 1 को कैसे रिमूव करूँगा, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट एस। तो रिमूव होने के बाद इसे प्रिंट कर देगा वो। तो मैंने 1 को रिमूव किया, यहाँ पे आ गया 2, 3, 4। तो 1 मैंने रिमूव भी कर दिया अपने सेट के अंदर से। ठीक है, तो चौथे डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है टपल। तो देखेंगे इसके यूज केस। तो टपल, जैसे कि मैंने बताया था, इम्यूटेबल प्रॉपर्टी होती है। हम इसके अंदर कोई आइटम ऐड, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आइटम आप मॉडिफाई नहीं कर सकते टपल को। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं टपल को, ये देख लेते हैं एक बार। टपल को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इनिशियली जब आप डिफाइन करते हो तो उस टाइम आप जितने एलिमेंट ऐड कर दोगे इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद उन एलिमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो, आउटपुट उसका देख सकते हो। उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो जैसे मैं इसके अंदर एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है यार कि टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले बताया था कि टपल इम्यूटेबल होता है, कुछ भी अपडेट डिलीट नहीं कर सकते इसके अंदर। इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने जैसे आइटम एलिमेंट ऐड किए थे, 5 एलिमेंट ऐड किए थे मैंने इसके अंदर, तो 5 एलिमेंट आ गए मेरे। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर थे यार। इसके बाद मैंने आपको इंटीजर और उन सब के बारे में बताया कि किस तरह से ये काम करते हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर और क्या यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग में। इसके बाद हमारा यार डिक्शनरी आ जाता है। डिक्शनरी को हम कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं एक बार कि डिक्शनरी का क्या यूज़ होता है और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं एक बार डिक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी तक सेट बता दिया, लिस्ट बता दिया है, अब टपल बता दिया। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर में काम करता है डिक्शनरी। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। तो डी इक्वल टू ले लेता हूँ मैं एक डिक्शनरी, मैंने ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर आइटम को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी के लिए ऐड करने के लिए क्या है कि आइटम को असाइन कर दो तो उसके अंदर आइटम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं उस की के अंदर। तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे आइटम को ऐड करेंगे उस की के अंदर। तो डी, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट लगाना है, फिर आप 3 लिख दो, ये आपकी की हो जाएगी और इसमें जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो उसमें वैल्यू आप अपनी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ की। ठीक है, की आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, की सेम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, वैल्यू 2 कर देता हूँ यहाँ पे और एक बार प्रिंट करा लेता हूँ अपनी डिक्शनरी को, प्रिंट डी। तो यहाँ पे देखो यार 3 इस तरह से की वैल्यू पेयर बन गया है। मैंने 2 वैल्यू इंसर्ट करी थी अब उसके डिक्शनरी के अंदर, तो 3 पे वैल्यू आ गई और 2 पे एक वैल्यू इसने प्रिंट करके दे दी है मुझे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एक अपडेट मेथड भी होता है। अगर आप अपडेट मेथड से भी कर सकते हो इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं एक बार किस तरह से करते हैं अपडेट मेथड का यूज़। तो इसके कुछ बिल्ट इन मेथड्स है, वो भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या फिर हम आगे जब काम करेंगे तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे हम देख लेंगे। तो डी अपडेट मेथड कैसे काम करता है, डी डॉट अपडेट। अब कुछ आपको इस डिक्शनरी को अपडेट करना है, तो डिक्शनरी को अपडेट करने के क्या है, करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और आप अपनी की लिखो। मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं सेम ही बनाता हूँ, 1 लिख दिया। आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आप स्ट्रिंग की बना रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू 3 लिख देता हूँ, वैल्यू मैंने 3 लिख दी। तो मेरी डिक्शनरी अपडेट हो गई है। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करा देता हूँ अपडेट करके। मैं प्रिंट डी कर देता हूँ, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ गया यार, 3 में वैल्यू आ गई, 2 में वैल्यू आ गई और 1 में वैल्यू आ गई। तो सीक्वेंस वही रहेगा जो सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये वैल्यू एक अपडेट होगी। तो आप अपडेट फंक्शन से भी कर सकते हो या फिर आप वैसे भी वैल्यू इस तरीके से भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई नई वैल्यू अगर आपको अपडेट करनी है। और आपको अगर कोई वैल्यू गेट करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। तो अगर आप प्रिंट करा लेते हैं कोई वैल्यू गेट करके, किसी की वैल्यू अगर आपको, आप चाहते हो कि यार जो 3 है उसकी वैल्यू मेरे को गेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, डी डॉट गेट फंक्शन होता है एक इसके अंदर, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, यहाँ पे की लिख देंगे यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया क्योंकि 3 की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी, तो मैंने की से इसकी वैल्यू को भी गेट कर लिया है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इसमें। तो ठीक है यार, इतना ही था आज की वीडियो में। इसमें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो छूट गई है फिर समझ में नहीं आ रही, तो मैं दोबारा उसको समझा दूंगा आपको। आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।